अच्छा जी क्लास, आज हम लोग जिस टॉपिक को जल्दी से रैप अप करने की कोशिश करेंगे, या आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंकिंग। कमर्शियल बैंक क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, तो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, देखो भाई बुनियादी तौर पे कमर्शियल बैंक्स के दो फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन के अंदर दो फंक्शन आते हैं, यानी जो एक बैंक का बुनियादी काम होता है। एक बैंक का बुनियादी काम क्या होता है? बैंक का बुनियादी काम ये होता है कि बैंक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है जो भी उसके डिपॉजिटर्स जमा करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, डिफरेंट कस्टमर होते हैं, कस्टमर्स अपने पास से कुछ पैसा जमा करवाते हैं बैंक अकाउंट में। अब वो किसी भी शक्ल में जमा करवा सकते हैं। हो सकता है कि वो करेंट अकाउंट की शक्ल में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की शक्ल में जमा कर रहे हो पैसे, या फिर फिक्स डिपॉजिट को टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं, पीएलएस अकाउंट की मद में भी कर सकते हैं और सेविंग्स अकाउंट की मद में भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन से अकाउंट में डिपॉजिट करवाया, बट ये सारे के सारे हैं डिपॉजिट्स हैं। इन तमाम तर डिपॉजिट्स को क्या कहते हैं? डिपॉजिट्स, जो बैंक के पास जमा होते हैं पैसे, और इसी को एक्सेप्ट करना बैंक का बुनियादी काम होता है। एक बैंक के बुनियादी दो काम होते हैं, पहले तो मैंने बता दिया आपको, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, एंड अदर इज एडवांसिंग लोन। ये जो पैसा डिपॉजिट के तौर पे जितना जमा किया गया है, ये सारा का सारा पैसा बेकार है अगर इसको आगे लोन के तौर पे ना दिया जाए, क्योंकि ये ऑब्वियस बात है, प्रॉफिट कमाकर देगा ही, इंटरेस्ट जनरेट करके देगा ही। तो जो पैसा डिपॉजिट के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है, उसी पैसे को आगे लोन के तौर पे दे दिया जाता है, ताकि जो पैसा डिपॉजिटर का हमारे पास आया है उसको आगे लोन पर्पस पे देकर वहां से इंटरेस्ट कमाया जाए, और डिपॉजिटर से जो पैसे हमें जमा करवाए हैं वो इंटरेस्ट के साथ वापस किए जाए। बैंक का बुनियादी काम यही है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी फंक्शन। लेकिन बैंक प्राइमरी फंक्शन के अलावा भी कई सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं जिनकी मदद से पैसे कमाता है, रेवेन्यू जनरेट करता है। सेकेंडरी फंक्शन के अंदर कई सारे फंक्शन हैं। पहला फंक्शन इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। बैंक अपना सारा का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ लोन और एडवांसेस में खर्च नहीं करता, बल्कि बैंक अपना एक पोर्शन, खास यू कैन से दैट, एक खास हिस्सा, एक खास पोर्शन दीगर शेयर्स और सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट करता है। दीगर शेयर्स और सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट करता है। किन किन चीजों में कर सकता है? गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद सकता है, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के बॉन्ड खरीद सकता है। आजकल तो इस्लामिक बॉन्ड्स भी अवेलेबल है सुकूक की शक्ल में, तो वो भी खरीद सकता है। और दीगर कई अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है जहां पर बैंक इन्वेस्टमेंट करता है और वहां से भी प्रॉफिट कमाता है। तो ये इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड कहलाता है। अच्छा जी, बैंक इसके अलावा कई एजेंसी फंक्शन भी परफॉर्म करता है। एजेंसी फंक्शंस में हमारे पास ट्रांसफर ऑफ फंड, कलेक्शन ऑफ फंड, पेमेंट ऑफ प्रीमियम, कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज भी होती है। अच्छा, एक एक करके सबको समझ लेते हैं। हम अगर लेट सपोज हमने अपनी कोई चीज़ कहीं बाहर से मंगवाई है और हम उसकी पेमेंट करना चाहते हैं, तो क्या बैंकर हमारे बिहाफ पर हमारे एवज पेमेंट करता है हमारे वकील होने की हैसियत से? तो ये जो काम बैंकर करता है इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ फंड। और बैंक क्योंकि काम हमारा एजेंट होने की हैसियत से करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एजेंसी फंक्शन। अच्छा, इसी का एक और नाम है एजेंसी फंक्शन को कुछ लोग पब्लिक यूटिलिटी सर्विस भी कहते हैं, यानी कमर्शियल बैंक कुछ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस भी परफॉर्म करता है आम पब्लिक के लिए। दूसरी चीज कलेक्शन ऑफ फंड। लेट सपोज मैं कोई बिजनेस करता हूँ और मेरा कोई कस्टमर बाहर से मेरे अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर रहा है, तो मेरा बैंकर मेरे बिहाफ पे मेरे वकील होने की हैसियत से क्या उस फंड की कलेक्शन करेगा? ऑब्वियस बात है, करेगा। तो जो कलेक्शन बैंक मेरे वकील होने की हैसियत से कर रहा है, ये काम भी एक तरह का उसका एजेंसी फंक्शन कंसीडर किया जाता है। अच्छा जी, पेमेंट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम से निकला है ये वर्ड, और प्रीमियम का मतलब होता है जैसे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है, तकाफुल प्लान खरीदता है। अब इनमें हमें हर साल एक अमाउंट जमा करनी होती है बतौर प्रीमियम। तो ये जो प्रीमियम की अमाउंट की पेमेंट की जाती है, ये भी कौन करता है? कमर्शियल बैंक हमारे वकील होने की हैसियत से ये तमाम काम भी परफॉर्म करता है। कलेक्शन ऑफ डिविडेंड। अब देखो, हमने जैसे लेट सपोज किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, शेयर्स खरीदा, पूरा साल गुजर गया, उस पर प्रॉफिट आया हमारे पास, तो प्रॉफिट ऐसा तो नहीं होगा कि कंपनी वाले आए, पीएनजी वाले आए, गेट नॉक करे, बोले सलाम आपके घर पे प्रॉफिट आ देना है, वो देने के लिए। क्या मुमकिन है ऐसा होगा?
इतने सारे शेयर होल्डर, किसके किसके दर पे जाएं, किसके किसके घर पे जाएं। तो क्या किया जाता है भाई, जो पेमेंट होती है डिविडेंड की वो भी आपके बैंक अकाउंट में भेज दी जाती है। तो बैंकर जो है आपके वकील होने की हैसियत से इस पेमेंट को भी रिसीव करता है। अच्छा जी, इसके बाद शेयर एंड सिक्योरिटी। अगर आप कोई शेयर खरीदने जाएं, क्या करेंगे? किसी दुकान में जाकर खरीद लेंगे? मुमकिन है? किसी बंदे के पास जाकर डायरेक्ट खरीद लें? ये भी मुमकिन नहीं है। अनटिल और अनलेस आप देखो, शेयर्स की खरीदो फरोख्त बेसिकली होती है स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है। लेकिन वो जो खरीदो फरोख्त की जब हम बात करते हैं तो वो भी आप डायरेक्ट ऑन कैश नहीं कर सकते, आप अपने अकाउंट के थ्रू ही खरीदो फरोख्त करते हैं। तो बैंकर आपकी जो शेयर्स और सिक्योरिटीज खरीदने में आपके लिए काम करता है, ये भी एजेंसी फंक्शन में कंसीडर किया जाता है। क्या मेरी यहाँ तक बात सबको समझ आ गई? अच्छा जी, प्रमोट द यूज ऑफ चेक। अब ये कहानी बड़ी मजे की है, इसमें बड़ी अलग कहानी है, सही है ना। प्रमोट द यूज ऑफ चेक, यानी चेक का इस्तेमाल क्या है, चेक के इस्तेमाल को आम करना, ये भी कमर्शियल बैंक का एक बहुत अहम फंक्शन है, बहुत अहम काम है। इससे भी माशरे के अंदर, मुल्क के अंदर बहुत सी चीज़ें आपकी सेट हो जाती हैं। कैसे सर? ये सवाल है जहन में उठता हो। चलो एक कॉमन सी बात करता हूँ, मैं सबसे पूछता हूँ। लेट्स से आप यहाँ से जाते हैं कोयटा, सही है, बीच का रास्ता है, आप कोयटा से कोई चीज़ खरीदने के लिए जा रहे हैं, आप पैसे लेकर जाते हैं, क्या होगा? हाँ हाँ, यही तो कह रहा हूँ, बीच में भाई लोगों का इरादा भी पड़ता है। जब अभी पार करते हुए जाएंगे तो भाई बहन की आपको जो मोहब्बत मिलेगी, उस मोहब्बत के बाद पैसे आपके पास कुछ भी बचने वाले नहीं है। मुमकिन है कि आपके पास सही सलामत आप लेकर चले जाए, वापस आ जाए, मुमकिन नहीं है, खतरा बहुत ज्यादा है। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि पैसा कैरी करना थोड़ा मुश्किल काम है। अब अमूमी तौर पे आप लोगों ने देखा होगा, मैं तो बड़ा एक्सपीरियंस करता हूँ लोगों की अलग अलग नफ्सियात को, अलग अलग हरकतों को, मोजे के अंदर पैसे लेके जाना। अच्छा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पैसे छुपाते हैं। एक सबसे टेक्निकल बात बताता हूँ, जो ये जो तबका है वो पैसा छुपाता है, आप लोग के लिए खास है ये, जालमन जरूर चेक कीजिएगा। कुछ लोग नेफे में भी छुपा लेते हैं पैसे। आप मिसाल के तौर पे लेकर जाना चाहते हैं 12-15 लाख रुपए, तो 12-15 लाख रुपए आप लेकर कैसे जाएंगे? तो नेफे में भी नहीं आएगा। देखो भाई, एक बात सुनो, बलोची शलवार के बारे में कोई बात नहीं करेगा। बलोची शलवार बहुत अच्छी होती है, आपको बड़े फायदे दे जाती है। देखो सर्दी है, ओढ़ भी सकते हैं आप। दूसरा एक और फायदा है, अगर आपको शादी करवानी है और शामियाना नहीं मिल रहा, उसका भी काम कर सकता है। ये अवैस एक बार इतना शरारती है, पता है क्या कह रहा है? अवैस नाम के होते ही ऐसे हैं, आज के दौर में देखने को बोलते हैं। अब पैसे तो लेके जाने का मसला है नहीं है, अब इस मसले को हल क्या किया? चेक ने कर दिया। आप एक कागज चेक है, उसमें 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जितना दिन चाहे लिख लेते, सही है, पैसा कैरी करके लेके जाने की जरूरत नहीं है। अब वो चेक आप दे दें किसी को, अगर वो चेक रास्ते में चोरी भी हो जाए तो भाई चेक नंबर तो आपके पास लिखा हुआ होता है, वो आप उस चेक को कैंसिल करवा दें, उस चेक को वहीं पे रुकवा दें, वो चेक कैश नहीं किया जाएगा। तो आपका जो खतरा है पैसा लेकर जाने का, चोरी हो जाने का, इस खतरे को खत्म किसने कर दिया? कमर्शियल बैंक्स ने खत्म कर दिया यूज ऑफ चेक के जरिए। फाइनेंसिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, ये क्या होता है? देखो, फाइनेंसिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपके पास कोई बाहर से ऑर्डर आ जाए और उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए आपने जो सामान बनाना है, बाहर से मुराद एब्रॉड यानी किसी दूसरे मुल्क से आपके पास ऑर्डर आ जाए, तो आप क्या करेंगे? आप बनाएंगे, लेकिन बनाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं है आपके पास, तो आपकी एलसी जो आई होगी, लेटर ऑफ क्रेडिट, आप बैंक से उस एलसी की बिना पर भी कर्जा ले सकते हैं। बैंक आपको कर्जा दे देगा और आप उसके मुताबिक फिर काम करना शुरू करें, जो भी कमाएं बनाएं आगे बेचें, मुमकिन है। इसी तरह जो इंपोर्टर का बैंकर होता है, यानी इंपोर्ट करवाने में जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो इंपोर्टर भी आपको फाइनेंसिंग कर देता है कि आप पैसा हमसे ले लें इंपोर्टर बैंक, और कहता है आप इससे क्या करें, खरीदो फरोख्त कर लें, जब बेच दें तो मुझे मेरा माल सूद समेत वापस कर दीजिएगा।
सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखो अमूमी तौर पे जो दीगर ममालिक में फॉरेन एक्सचेंज यानी दीगर ममालिक की करेंसी खरीदने और बेचने का काम अलग इदारे करते हैं, सही है ना। लेकिन हमारे पाकिस्तान में कमर्शियल बैंक्स ये काम करते हैं कि आपको अगर कोई करेंसी खरीदनी हो तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अदर फंक्शन, इसके अलावा भी कई और ऐसे खिदमात जो एक कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है और जिसका फ़ायदा उमूमी तौर पे हमारे पब्लिक को होता है, जैसे लॉकर फैसिलिटी दे देना जिसमें आप अपने वैल्यूएबल गुड्स को सेव रख सकते हैं, ठीक है। टीसी जारी कर देना, ट्रैवलर्स चेक जो होता है वो जारी कर देना, ये भी कौन करता है? बैंकर करता है आपके लिए। आपके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, आपका कोई सप्लायर आपके बारे में बात करना चाहता है, कोई कस्टमर बात करना चाहता है तो आपको बैंकर ही इंफॉर्मेशन देगा आपके बारे में, उसको अच्छी बात बता सकता है आपके बारे में, थोड़ा बहुत चाय पानी दूध दे दो उसको, तो आपके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन पास कर सकता है आपका कमर्शियल बैंकर आपके बारे में। अच्छा, आपको फाइनेंशियल मैटर में कोई डिस्कशन चाहिए तो वो आपको उसको भी हेल्प करेगा। आपने सारे तौर पर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं अपना बहुत बड़ा सा 4x4 के ठेले में छोले की दुकान, तो आप इसके लिए भी मशवरा कर सकते हैं बैंकर से। बैंकर आपको उसके हवाले से भी गाइड कर देगा कि आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, किस चीज़ में कितना करना है, कहाँ करना चाहिए, सो एंड सो फोर्थ। फाइनेंशियल मैटर में आपको सपोर्ट वो कर सकता है। तो ये इसके कई काम और है, लेकिन दो बुनियादी काम और है जो हम तफसील से पढ़ेंगे। एक है क्रेडिट क्रिएशन, ज़र की तख्लीक। इंशाअल्लाह ज़र की तख्लीक क्या होती है, कैसी होती है, जो इस्लामिक बैंक को कमर्शियल बैंक से मुख्तलिफ करने का सबसे बड़ा जरिया हम अपने डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।